जीजाजी, जीजाजी वो दहेज में जो स्कूटर दिया था उसकी चाबी मिलेगी? चाबी मिलेगी, स्कूटर नहीं। पब्लिक ने मारा वो छोड़, लेकिन तू मेरा दोस्त होके मुझको 2 छापड़ मारा। अगर मैं छापड़ नहीं मारता तो तू अंदर जेल में होता, चक्की पीसता हुआ। और ये आइडिया भी तेरा ही था, चक्की पीसने के लायक। इधर मेरा आइडिया सुन। नहीं यार, और आइडिया नहीं, बहुत मार खाया। अरे यार, मेरा तेरे जैसा बकवास आइडिया नहीं है, मैं एजुकेटेड है यार, पढ़ा लिखा। इधर मैं एक वकील को मिला ना, हाँ। उसने बोला 2 महीने के अंदर तेरा मकान खाली करवा के देता हूँ। देना। अच्छा, फिर ठोक दे केस। कैश नहीं है ना अपने पास। अच्छा हुआ याद दिला, वो तो मेरे पास भी नहीं है। ना। सुन मेरी बात सुन, बहुत अच्छा आइडिया यार, लेकिन तू झटका तो नहीं खाएगा ना? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा सुन, वो हरिबाव से क्या बोला? देखा, खाया ना झटका। सुन, वो हरिबाव से 1 लाख रुपए दिला ना। हाँ? अरे उधार यार, सिर्फ 2 महीने के लिए। पागल हो गए तू? अरे मेरा सेठ मुझे पगार देते जैसे उधार दे रहा हूँ, और तू मुझे इसमें मत फंसा। जा बाबा जा, ये खटिया खड़ी करेगा। जा बाबा। तो डूब मर बाटली में, कुछ नहीं होगा तेरा। वो लंबी लंबी इमारतें देख रहा ना तू, वो लोग भी यहाँ ही शरबत बेचते थे, लेकिन अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। कैसे? अरे पूछना कैसे? अक्ल से। एक बार वो मकान मेरे कब्जे में आ जाए ना, मैं उसे 2 करोड़ रुपए में बेचूंगा। 2 करोड़। उसके बाद उस 2 करोड़ के साथ हम दोनों पार्टनरशिप शुरू करेंगे, धंधा शुरू करेंगे, शरबत का धंधा। फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का। बस कर यार, इसके आगे मुझे गिनती नहीं आती। उसके बाद लोग तुझे बब्बन सेठ कह के बुलाएंगे, बब्बन राव सेठ। हरिबाव जैसे 8-10 कुत्ते तेरे इर्द गिर्द भटकेंगे, और फिर हम दोनों किसी राजा से कम नहीं होंगे। सोच बब्बन, तू और मैं राजा। हाँ, तू राजा बोल, मैं हरिश्चंद्र। क्या बोलता है? बोबो वापस ला बोबो, वापस ला। शाबाश। मेरे थोबड़े पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, लिखा नहीं है। फिर ये इसका जीजाजी इतना बड़ा मैनेजर है भोपाल बैंक का, और खुद के लिए 1 लाख रुपया नहीं निकल सकता। देखिए, मेरे जीजाजी को लेनी है मर्सिडीज गाड़ी। बैंक ने 39 लाख रुपया तो पास कर दिया, 1 लाख रुपया कम पड़ गया। अब 1 लाख रुपए के लिए कौन बैंक के साथ मगजमारी करेगा? एप्लीकेशन, पेपर वर्क, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस कब मिलेगा? 5-10 दिन में। वापस नहीं मिला तो? देखिए, आपको देना हो तो दीजिए। 50 आदमी खड़े हैं लाइन में पैसे देने के लिए। वो क्या है, पवन मेरा दोस्त है, वो गिड़गिड़ा है, सेठ जी से लो, सेठ जी से लो, इसलिए। अरे भाऊ, कितना मेहनत करते हो आप, रोज 25-30 आदमी को 1000-2000 रुपए देना, और ब्याज भी कितना कम लेते हो, सिर्फ 10%। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये 1000-2000 का झंझट छोड़ दो, 1 लाख रुपया दो, बदले में 10,000 रोकड़ लो ब्याज का। हाँ, पार्टी तगड़ी है। बाबा चाय लाऊं? 2 चाय, सिर्फ मेरा और उसका। क्या कर रहा है बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। इधर मजे से दरी पे बैठा है, ये महिला होएगा तो धोने का खर्चा तेरा बाप देगा। नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं 12% ब्याज लूंगा। ठीक है, पैसे लाइए। क्या? अरे पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे जीजाजी के हाथ में दूंगा, अपने हाथों से। जीजाजी? क्यों? लोन जीजाजी को चाहिए ना, कि तुमको चाहिए? हाँ, जीजाजी को चाहिए। हाँ। तो मैं उनको कल बैंक में आके दे दूंगा। ये एड्रेस। बैंक में नहीं, घर में, ठीक 10 बजे। उसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। जीजाजी टाइम के बहुत पक्के हैं ना। घर पे तो घर का एड्रेस है। हाँ, वो अपने भवन के पास है। हाँ। तुम जाओ। लेकिन भवन? तुम जाओ, मेरे को भवन से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम जाओ। अंदर क्या को गया था? वो चाय, वो तुमको मैं गया था तेरी। दया, तुम इतने दिनों से शहर में थे? जी, कहाँ वापस बगैर पैसे के गया तो तबाही में अच्छी आएगी। कुछ इंतजाम हुआ? जी, एक दयालु आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। मैंने उसे यहाँ बुलाया क्योंकि रास्ते में खड़े रह के पैसे नहीं ले सकता ना। आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा घर बच जाए।
दीदी मैं 2-3 दिन से नहाया नहीं, मैं जरा नहा लूं? तौलिया अंदर ही है। हाँ, वो हरिबा आएगा तो पैसे ले लेना। हाँ? नमस्ते, ये जेडी निगम साहब का घर है? जी हाँ। आप ये पैसे देने आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। पैसे देने हैं? वो घर में है? जी हाँ, बाथरूम में। आइए ना। आप निगम साहब की पत्नी? जी हाँ। आप पैसे मुझे दे सकते हैं। नहीं, पैसे तो मैं उनके हाथ में दूंगा। क्या है कि धंधे का उसूल है ना। हाँ, लेकिन उन्हें देर लगेगी, अभी नहाने गए हैं ना। कोई बात नहीं, आराम से। मैं तो यहाँ दोपहर के खाना खाने तक का भी इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपके लिए पानी। नहीं, पानी की तकलीफ मत कीजिए, चाय लाइए। हाँ। एक। अच्छा, कौन है? वो लोग आ गए। ओ, आप आ गए? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दयाशंकर। के जीजा जी? निगम साहब। निगम साहब, आप पूरे थोबड़े पे दाढ़ी बनाते, आंखों के ऊपर के भवे की भी दाढ़ी बना देते क्या? नहीं, वो क्या है, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए। आवाज? लाइए। अच्छी है। आपकी आवाज दयाशंकर। साला है ना मेरा। हाँ होगी, आखिर खून का जो रिश्ता है। अच्छा, पेन ये स्टैम्प पे पेपर ये पेन दे। लाइए। 1 सेकंड। निगम साहब ही है ना आप? निगम साहब, ये 1 लाख रुपया है, इसमें 25 रुपया ऑटो का काट लिया है, हिसाब है ना भाई? ठीक है, ये लीजिए। वापस जाने का भी आप ले लीजिए। नहीं, वो मैं ब्याज में जोड़ दूंगा ना। हाँ? अच्छा। जोड़ दूंगा। ओके, अच्छा। अभी इसके मुताबिक अगले महीने की 19 तारीख तक मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। हाँ, आपके पैसे मिल जाएंगे 12% ब्याज के साथ। 12 तक। एक बात बोलूं, ये आप पैसे वाला है, लेकिन इतना ज्यादा वो शेविंग क्रीम क्यों यूज करता है? इतने शेविंग क्रीम में तो मैं 15 साल तक दाढ़ी कर सकता हूँ। हाँ, डोंट माइंड प्लीज। ये लीजिए। अरे वाह रोजी, Yes, sir. ये कार का पेमेंट कर देना भाई। Okay, sir. भाई थैंक यू यार, यू आर वेरी लकी। 2-3 साल में आपको मकान का कब्जा मिल जाएगा। जाओ। 2-3 साल में? हाँ। लेकिन तब तक तो मेरा गांव का घर बिक जाएगा। अरे भाई तो मजाक थोड़ी है, 2000 केसेस हैं कोर्ट में, 400 तो मेरे पास है भाई। हाँ, लेकिन इतना टाइम क्यों? अरे यार बाबा देखो, जब से महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट बना है ना, तब से उसमें कोई सुधार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। हर इलाके में 40% वोटर्स किराएदार हैं। अब अगर इस कानून में सुधार किया जाए तो 40% वोटर वोट नहीं देंगे, और नेता ये चाहता नहीं। ठीक है कि नहीं? अच्छा जाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है? है ना, एक इधर है एक उधर है, 2 है ना। है? अरे वो रास्ता नहीं, और एक रास्ता है। है? जबरदस्ती उस घर के अंदर घुसकर मैं रह जाऊंगा, देखना। अरे उससे क्या होगा भाई? उससे रिस्टोरेशन ऑफ पोसेशन के लिए सेक्शन 9 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सिविल सूट फाइल कर देंगे कि वो लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसे हैं। अरे मगर वो किराए की रसीद बता देंगे तो हम बताएंगे कि वो किराए की रसीदें है ही नहीं, वो उधार लिया था, वो वापस दे रहे, या फिर वापस फ्रॉड का केस डाल देंगे उनके ऊपर। हैं? लेकिन भाई वो इंडियन पेनल कोड के मुताबिक अगर उन्होंने मिसचिफ 427 या घर ब्रेकिंग का केस डाल देंगे तो हमारे पास वो सेक्शन 9 तो है ही ना। अरे भाई मगर इसमें कोई लोचा तो नहीं होगा ना? लोचा कैसे होगा, मैं हूं ना। है? ये एक ही तरीका है 1 महीने के अंदर घर खाली करवाने का, आप समझ लीजिए। अरे भाई तुम्हारे पास इतना नॉलेज है कालम का, तो मेरे पास क्यों आया? खुद को नहीं केस लड़ लेता? डिग्री नहीं है ना। अच्छा तो तुमको डिग्री चाहिए, वकील चंदी रमानी नहीं? ऐसी बात नहीं है वकील साहब। वो क्या है, मैंने कोर्ट कचहरी में इतने चक्कर काटे हैं कि वकीलों की बात सुन सुनकर ही मैं सीखा हूँ। आप केस फाइल कर दीजिए। हाँ मैं केस दाखिल कर देता हूँ और मैं घर के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। माँ जी, आते आप देखो दयाशंकर। माँ जी, कैसे हैं आप? क्या फिर से झगड़ा करने आए हो? हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, सोचता हूँ उन्हें आराम से रहने दो। तो ये सब क्या है? ये कुछ मिठाई और गिफ्ट लाया हूँ माँ जी के लिए। मैंने उन्हें बहुत पाला बुरा कहा ना, सोचता हूँ उन्हें ये सब देखकर माफी मांगकर चला जाऊँ। अच्छा माँ जी, आई। कौन है? ओ आई। कौन है? आई आई, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे माँ, माफ कर देगा। अरे लेकिन रोते क्यों हो? माँ मुझे माफ कर दे। रोना नहीं, हाँ? रोना नहीं, हाँ? माँ मुझे माफ कर दे। हाँ? अरे बाबा पहले तुम उठो, मुझे नहीं, मुझे माफ कर दे। हाँ 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 माफ
कर दिया, तुम उठो और अरे मुझे भी उठाओ बेटा। माफ कर दिया ना तूने माँ। अच्छा हे भगवान, हे राम। बात तो ठीक तो है ना माँ? मैंने आप जैसे अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। आप लोगों ने मेरे घर का ख्याल रखा, किराया वक्त पर दिया, और मैंने आप लोगों के साथ ये तुम क्या क्या कह रहे हो? दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई किराएदार मकान खाली नहीं करेगा तो कोई भी मकान मालिक ऐसे ही। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जिस होटल के कमरे में मैं रुका था, वहां से किसी ने मेरे 6,000 रुपये चुरा लिए। 6,000? हाँ 6,000। लेकिन तुम होटल में क्यों रुके थे? शहर में कुछ काम था माँ जी, किसी से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन उस हादसे के बाद वो कमरा भी छूट गया। माँ जी, हाँ? माँ जी, इस कमरे में कौन रहता है? कोई भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा माँ जी। माँ जी, क्या 2 दिनों के लिए मैं इस कमरे में रह सकता हूँ? हाँ, 2 दिन। शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना। बात वो नहीं है, आप तो मकान मालिक नहीं, हैं। मैं उस अधिकार से नहीं आया हूँ। क्या है ना माँ जी, मजबूरी है ना, कोई और रास्ता भी नहीं है मेरे अरे पास। लेकिन मेरी गोले, सामान लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी। अरे वो तो मैं आपको बोलना ही भूल गया माँ जी। माँ जी, मैं अजीब किस्म का आदमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपना सामान लेकर चलता हूँ। अरे मेरी बेटी माँ जी, बचपन की आदत है, इसलिए जहाँ भी सोता हूँ, घर हो या होटल का कमरा, अपने ही बिस्तर पे सोता हूँ। यहाँ तक माँ जी कि मैं खाना भी अपने हाथों से पका कर खाता हूँ, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ ना, अपने ही साथ अपना सामान लेकर चलता हूँ मैं। हेलो हेलो, हाय। आप यहाँ? मैं आपकी राह देख रहा था। क्यों? नहीं, ये पूछने के लिए कि उसने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया था ना? नहीं नहीं, उस दिन के बाद तो उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ, दिखाएगा भी नहीं। ऐसा धमकाया उसको मैंने कि इस बंगले में तो क्या पूरे शहर में शक्ल नहीं दिखाएगा। थैंक यू। मैं 1 हफ्ते के लिए गोवा जा रहा हूँ, छोटा चेतन को पकड़ने। अच्छा। बहुत खतरनाक है वो, बुलेट गैंग का डॉन है ना, उसके जैसा है, बहुत बड़ा है, उसे मारना है। अच्छा अच्छा। कुछ चाहिए आपको वहाँ से? काजू फेनी की साड़ियाँ? जी मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके। वो दोबारा अगर आपको तंग करे तो सीधा मेरे पास चली आना। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनिए जी। वो बोले तो याद रखना। अच्छा। यहाँ जा। दीदी, वो दयाशंकर उसका बोरिया बिस्तर सब कुछ लेकर हमारे घर आया है। क्यों? अब वो यही रहने वाला है। वहाँ उस कमरे में।